नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी एप्स वाटका पर। तो आज हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे और यह पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह भारतीय संविधान के एक सारांश रूप है। अगर मान लीजिए हमको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना है तो पहले हम लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि उसको भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है। जैसे मान लीजिए कि हमको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी पॉइंट आएगा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। तो इसको याद रहना जरूरी है, इससे पढ़ने में आसानी होती है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग है, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A, 9A, 9B और 14A जोड़ा गया तथा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में संविधान में कुल भागों की संख्या 25 हो गई है। तो देखिए, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन बाद में 4 भाग को जोड़ा गया और 1 भाग को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से 22 4 26 हो गया था, लेकिन फिर एक समाप्त हो गया। तो इस तरह से अभी वर्तमान में संविधान में कुल भागों की संख्या 25 है। तो देखिए, संख्या तो 25 है, लेकिन गिनती में 22 ही याद रखें, अभी भी 22 ही याद रखेंगे। अब ये भारतीय संविधान के 22 भाग क्या है, उसमें किन किन तथ्यों का प्रावधान किया गया, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला है भाग 1। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है। और इस चारों अनुच्छेद में क्या क्या वर्णन किया गया इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा में अनुच्छेद संसद को यह शक्ति है कि वह विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति है कि वह विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत हुए परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और अभी हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी इन्हीं 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान के भाग 1 में है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जैसे अभी भारत क्या है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में ये और 3 में यह कहा गया है कि संसद जो है विधि द्वारा नए राज्यों को प्रवेश करा सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद भाग के तहत यह कहा गया है कि संसद द्वारा ये जो काम किया जाएगा अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट भाग है भाग 2। तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और नागरिकता का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के तहत किया गया है। तो देखिए, नागरिकता में किसका वर्णन होगा तो हम लोग देखेंगे इसमें जब आगे पढ़ेंगे कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। तो इसमें यही वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, इन सारे तथ्यों का वर्णन ये भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। नेक्स्ट है भाग 3 मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत है। इसमें क्या पॉइंट है कुछ देखते हैं। तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो देखिए, इसको जो मौलिक अधिकार को ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 1 मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 के तहत था उसको समाप्त कर दिया गया था और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अब 6 मौलिक अधिकार क्या है इसको देखते हैं थोड़ा। एक में है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद
14 से 18 के अंतर्गत है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 के तहत है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के तहत है। पाँचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 के तहत है। यानी छठा जो था संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 के तहत था जिसको समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में अब जो छठा रह गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत है। इसमें क्या है फिर देखते हैं तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत बना दिया गया है। तो देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 के तहत था उसको समाप्त कर दिया गया। और इसको कब समाप्त किया गया था तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और वहाँ पर उसको अनुच्छेद 301 के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या भाग है तो भाग 4 है। तो भाग 4 में किसका वर्णन है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। अब इसमें क्या है इसको देखते हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कुल 5 नीति निर्देशक तत्व है। सामाजिक व्यवस्था अनुच्छेद 38 से 40, सामाजिक सहायता 41 से 44, शिक्षा अनुच्छेद 45 से 46, शोषण अनुच्छेद 47 से 48, कर्तव्य अनुच्छेद 49 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 49 से 51 होगा, 9 नहीं 49 से का। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया। अब ये राज्य की नीति निर्देशक क्या होती है तो देखिए सरकार द्वारा कुछ ये मतलब जो राज्य सरकार द्वारा होती है कुछ यहाँ पर प्रावधान किए जाते हैं जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जा सके, राज्य में शांति माहौल स्थापित किया जा सके, लोगों का कैसे कल्याण हो, कैसे विकास हो, इन सारे तथ्यों का कुछ कानून द्वारा प्रावधान किया जाता है। इन सबका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया जाता है। नेक्स्ट जो है मौलिक कर्तव्य है भाग 4A। तो देखिए इसको याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A के तहत इसका वर्णन किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 51A के तहत किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था परंतु इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य था, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है वो मूल संविधान में नहीं था लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया था और इसको किसमें शामिल किया गया तो भारतीय संविधान के भाग 4 के A के तहत और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है और इसको रूस के संविधान से लिया गया था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य यानी कि 11वां मूल कर्तव्य को शामिल किया गया जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्या है तो भाग 5। तो भाग 5 ये एक बड़ा पार्ट है। देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भाग 5 है जिसमें किसका वर्णन है संघ यानी केंद्रीय प्रशासन का वर्णन है, यानी संघ सरकार का या केंद्र सरकार का वर्णन है, केंद्रीय सरकार का। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151। इसमें 5 अध्याय है जो निम्न है। तो पहला अध्याय में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 के बीच किया गया और इसमें क्या क्या वर्णन है तो इसमें राष्ट्रपति का वर्णन है जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 61 के बीच है। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 से 69 के बीच है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74, 75 एवं 78 के बीच है। महान्यायवादी
यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 73 के तहत किया गया। फिर अध्याय 2 यानी इस भारतीय संविधान के भाग 5 को 5 अध्याय में बांटा गया है। तो अध्याय 2 में संघ की विधायिका का वर्णन है, यानी संसद का वर्णन है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 79 से 122 के तहत किया गया है। और संसद में हम लोग जानते हैं कि 3 चीज़ शामिल होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका का जो वर्णन यानी संसद का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 79 से 122 के तहत है। तीसरा अध्याय है राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 123 के तहत किया गया है। अध्याय 4 में है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया गया है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में, न्यायाधीश की संख्या के बारे में, उसको क्या क्या शक्ति दी गई, इन सारे तथ्यों का वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कैग का वर्णन किया गया है, और कैग का वर्णन जो अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 6, इसमें जो है राज्य प्रशासन का वर्णन है, यानी कि राज्य सरकार का वर्णन है। तो इसमें क्या है, इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 के बीच किया गया है, यानी भी एक बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग भाग 5 है और उससे दूसरा बड़ा भाग भाग 6 है। अब इसमें किन किन तथ्यों का वर्णन किया गया, तो इसमें भी उसी तरह से केंद्रीय प्रशासन की तरह राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया, और राज्य की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 152 से 167 के बीच किया गया है। इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, तो राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से 162 के बीच, उसी तरह से मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का वर्णन अनुच्छेद 163 से 164 के बीच, और अधिवक्ता एडवोकेट जनरल यानी एजी साहब का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। दूसरा अध्याय में है राज्य की विधायिका यानी कि विधानमंडल, इसका वर्णन अनुच्छेद 168 से 212 के बीच किया गया है। और इसमें देखेंगे कि विधानमंडल में भी 3 चीज़ को शामिल किया जाता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का। फिर इसमें राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति का वर्णन किया गया है, और राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 213 के तहत किया गया है। और राज्य की न्यायपालिका यानी इसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 214 से 237 के बीच किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार यानी राज्य प्रशासन का वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 के बीच किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 7, जिसका वर्णन इसमें किया गया अनुच्छेद 238 के तहत। इसमें क्या था, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन किया गया था। इसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के हम लोग देखे थे कि मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन ये भाग 7 को बाद में समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जिस तथ्यों का वर्णन किया गया था बाद में उन तथ्यों का कोई महत्व ही नहीं रह गया था। इनमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन किया गया है। देखिए शुरू में क्या था, राज्य को 4 भागों में वर्णन किया गया था, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग ख। लेकिन जब ये राज्यों का पुनर्गठन जो आया 1956 में, तो उस समय ये निर्णय लिया गया था कि सभी राज्यों को एक बराबर ही माना जाएगा, यानी कि उसमें भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से क्या किया गया था, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट है भाग 8। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, और इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 के तहत किया गया है। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसे किया जाएगा, वहाँ पर मुख्यमंत्री का मतलब की पद होगी कि राज्यपाल की पद होगी, इन सारे तथ्यों का जो वर्णन है वो भाग 8 में किया गया है। नेक्स्ट भाग 9। तो भाग 9 में क्या है, पंचायती का वर्णन किया गया है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत किया गया, और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो और इसके 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और इसमें 29 विषय है। देखिए हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के
मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन बाद में क्या किया गया था, 4 अनुसूची को समय समय पर जोड़ा गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। तो ये जो 11वां अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच किया गया है। उसी तरह से भाग 9 के इसमें नगर पालिका यानी नगर निकाय का वर्णन किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया है और इसमें इसको 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसमें 18 विषय शामिल है। नेक्स्ट है भाग 9 के ख सहकारी समितियां, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी और इसे भी बाद में जोड़ा गया। इसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों के संबंध में जोड़ा गया। तो ये थोड़ा याद रखेंगे कि भाग 9 में 3 प्रावधान है। पहले भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 के क में नगर पालिका और भाग 9 के ख में सहकारी समितियां और ये तीनों को बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट में है भाग 10। भाग 10 में किसका वर्णन है, इन तथ्यों को देखते हैं। तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, यानी इसका वर्णन अनुच्छेद 244 से 244 ए के तहत किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों यानी एससी और एसटी वर्गों के प्रावधान के विषय में उपबंध किया गया है। भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायिका संबंध यानी कानून बनाने का जो प्रावधान है इसका वर्णन किया गया है भाग 11 में और इसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 263 के बीच किया गया है। नेक्स्ट में है भाग 12। तो भाग 12 में केंद्र एवं राज्य के बीच कार्यपालिका संबंध यानी कानून कैसे लागू किया जाए इसका वर्णन किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 301 के तहत किया गया है। इस सबको याद रखेंगे, जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे फिर इससे रिलेटेड अलग अलग भाग को पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर है भाग 13। भाग 13 में केंद्र एवं राज्य के बीच व्यापारिक संबंध यानी कि इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 301 से 307 के तहत। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रबंध किया गया है, यानी कि कोई भी इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अपनी आजीविका चला सकती है या एक राज्य का व्यवसाय दूसरे राज्य के व्यवसाय से किस तरह से जुड़े हुए होंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। इन सारे तथ्यों का जो वर्णन किया गया वो भारतीय संविधान के भाग 13 में किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 के तहत किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच अधीन लोक सेवा का वर्णन किया और इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 के बीच किया गया है और इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया लोक सेवा का वर्णन किया गया अनुच्छेद 308 से 314 के बीच और लोक सेवा आयोग जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 315 से 323। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच अधीन लोक सेवा, जैसे हम लोग देखते हैं आईएएस होता है, आईपीएस होता है, तीन सारे तथ्यों का जो वर्णन किया गया भाग 14 में किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 के बीच किया गया। नेक्स्ट है भाग 14A न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण, इसको अनुच्छेद 323 ए से 323 बी के तहत शामिल किया गया और इसे भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसके राज्य के दबाव को कम करने के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है और इसमें जो भी मतलब सरकारी विभाग में जो भी कर्मचारी है उसकी कोई अगर समस्या आती है तो वो अपना जो केस होती है यानी जो भी समस्या वो न्यायाधिकरण के तहत अपना केस कर सकती है उस पर। भाग 15 निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है भाग 16। तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 के तहत किया गया है और इसमें एसटी, एससी, ओबीसी आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। मैंने इसमें ये जिक्र किया, देखिए हम लोग देखते हैं कि एसटी होती है, एससी वर्ग होती है या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके लिए कुछ विशेष
उपबंध किया गया, कुछ आरक्षण की बात किए गए हैं, इसको बहुत सारे अधिकार दिए। तो इन सारे तथ्यों का वर्णन जो विशेष उपबंध किया गया वो भारतीय संविधान के भाग 16 के तहत किया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के तहत किया गया है। नेक्स्ट में है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा आयोग का वर्णन किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। भारत की जो राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी की है, इनका कैसे विकास किया जाए, इन सारे तथ्यों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है भाग 18। तो भाग 18 में आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के तहत किया गया। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो होता है आपातकालीन व्यवस्था 3 तरह की होती है। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 के तहत किया गया। दूसरा होता है राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 के तहत किया। 1 मिनट, जिसका वर्णन यहाँ पर अनुच्छेद 356 होगा, 352 नहीं 356 होगा। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 के तहत किया गया है। तो देखिए, यानी कि आपातकालीन जो व्यवस्था है इसका वर्णन भारतीय संविधान के 18 में किया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। और 3 तरह के आपातकालीन व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपातकाल, ये 3 बार लग चुकी है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच समय लगी थी। दूसरी बार जो लगी थी ये भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुई थी, जिस समय बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उस समय हुई थी। और तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा विवादित आपातकाल मानी जाती है। राज्य में भी क्या होती है, राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल लगाया जाता है जब ये देखा जाता है कि राज्य की जो शासन व्यवस्था सही रूप से नहीं चलाया जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्य में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 के तहत है। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। भाग 19 में प्रकीर्णन का वर्णन है, यानी विविध मिससेलेनियस, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 के बीच किया गया। नेक्स्ट में है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन को प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और प्रमुख संविधान संशोधन 7वां है, 42वां है, 73वां और 74वां है। और कुल संविधान संशोधन अभी तक 125 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है और संविधान संशोधन का वर्णन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। यानी हम लोग देखते हैं कि संविधान का हमेशा कुछ ना कुछ संशोधन किया जाता है, यानी बहुत सारे अभी कुछ त्रुटि रह गया या कुछ नया प्रावधान जोड़ना है तो ये संविधान संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और इसका वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया और इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और प्रमुख संविधान जैसे 7वां हो गया, 42वां हो गया, 73वां हो गया, ये सब वरिष्ठ संविधान संशोधन है और अभी तक कुल 125 संविधान संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट में है भाग 21। तो भाग 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी कि अनुच्छेद 369 से 392 के तहत इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध क्या होती है, तो इसमें होता है कि कुछ मतलब अस्थायी यानी टेम्पोरेरी, कुछ ऐसा कानून बनाया जाता है जो किसी क्षेत्रों को विशेष प्रावधान किया जाता है, किसी क्षेत्र को, किसी राज्य को, मतलब उसके तहत विशेष अधिकार दिया जाता है और टेम्पोरेरी रहता है, जिसको बाद में समाप्त किया जा सकती है। इन्हीं सारे तथ्यों का वर्णन किया गया भाग 21 में। जैसे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध किया गया था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। हम लोग उसी तरह से अनुच्छेद 372 के तहत विद्वान विधियों को प्रवृत्त बने रहना, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 377 में कैग के बारे में उपबंध किया गया है। तीन सारे तथ्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है और ये अंतिम भाग है भाग 22। इसमें किसका वर्णन है, लघु शीर्षक, अनुच्छेद 393 से 395। देखिए, तो भाग 22 में ये एक क्या है, भारतीय संविधान का लघु शीर्षक है
और इसका वर्णन अनुच्छेद 393 से 395 में किया। और इसमें क्या क्या वर्णन किया गया, तो इसमें ये कहा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होना चाहिए। तो इसमें भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान यानी भारतीय संविधान भी कहा जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 393 के तहत किया। उसी तरह से इसमें ये जिक्र किया गया था कि संविधान कब लागू होगा, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 394 के तहत किया गया था। और हम लोग ये याद रखेंगे कि 16 अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 जिस दिन यानी संविधान बन के रेडी हो गया था, उसी दिन 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था और शेष जो अनुच्छेद था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, तो देखिए मूल भारतीय संविधान जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया। आम जनता भारतीय संविधान को नहीं समझ पाती है तो इससे फिर परेशानी होती, इसलिए बाद में क्या किया गया था, जो भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में थी उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित की गई थी। और ये रूपांतरण कब की गई थी, 1987 में। 1987 में हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया और इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उसी तरह से पहले से सभी अधिनियम निरस्त हो जाएगी, जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, या मतलब जो भी कुछ प्रावधान किए गए थे कि जो देशी रियासत है उसको कुछ विशेष उपबंध अधिकार दिए गए थे, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि ये इसको कब समाप्त कर दिया जाएगा, कब तक बना रहेगा। इन सारे तथ्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 22 में किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 393 से 395 के बीच किया गया। तो इस तरह से हम लोग भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सारे तथ्यों को देख लिए हम लोग। अब एक बार इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उन अलग अलग भागों में क्या क्या प्रावधान है। तो एक बार रिवीजन के रूप में शॉर्ट रूप में तेज़ी से थोड़ा देखते हैं। तो पहला है भाग 1, जिसमें वर्णन है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। दूसरा भाग है भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। तीसरा भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है भाग 4। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। भाग 4A जिसको बाद में जोड़ा गया था और इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51A में है और इसे रूस के संविधान से लिया गया था और ये मूल संविधान में नहीं था। भाग 5 में संघ यानी केंद्रीय प्रशासन का वर्णन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। भाग 6 में राज्य प्रशासन यानी कि राज्य प्रशासन का वर्णन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन है और इसको अब समाप्त कर दिया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 238 के तहत था, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट में है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। तो नेक्स्ट में है भाग 9। तो भाग 9 में पंचायतें का वर्णन है यानी पंचायती राज व्यवस्था और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 से 243O के बीच वर्णन है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ये मूल संविधान में नहीं था और इसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसमें 29 विषय उपस्थित है। भाग 9 के क इसमें नगर पालिका यानी नगर निकाय का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 243P से 243ZG के बीच है और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया है और इसको 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसमें 18 विषय शामिल है। भाग 9 के ख इसमें सहकारी समितियां का वर्णन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243ZH से 243ZT के बीच अध्ययन किया गया और इसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि भाग 9 में जो भी पॉइंट है उसको बाद में जोड़ा गया है विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा। भाग 10 इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र यानी SC और ST वर्गों के
प्रावधान के बारे में वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 244 से 244A में अध्ययन किया गया है। भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायिका संबंध यानी कानून बनाना और इसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 263 के बीच इसका अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 12। तो भाग 12 में केंद्र एवं राज्य के बीच कार्यपालिका संबंध यानी कानून लागू करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 301 के बीच किया गया है। भाग 13 में केंद्र एवं राज्य के बीच व्यापारिक संबंध का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 के बीच किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच अधीन लोक सेवाएं का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। भाग 14A, इसमें न्यायाधिकरण अथवा अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 323A और 323B के तहत किया गया और इसे भी बाद में जोड़ा गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 339 के तहत है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 के बीच है। इसमें ST, SC, OBC आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट में है भाग 17 में राजभाषा आयोग का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। नेक्स्ट में है भाग 18, इसमें आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन है और आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के तहत किया गया और आपातकाल 3 तरह के होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल होता है। भाग 19, जिसमें प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 के बीच है। भाग 20, इसमें संविधान संशोधन का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 के तहत है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अभी तक कुल संविधान संशोधन 125 हो चुके हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का वर्णन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 के बीच किया गया है। नेक्स्ट में है भाग 22, इसमें लघु शीर्षक का वर्णन है अनुच्छेद 393 से 395 यानी कि इनमें क्या क्या वर्णन है तो संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, जैसे भारत का संविधान, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया, शुरू में पहले अंग्रेजी भाषा में था तो 1987 में इसको हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया और पहले के सभी अधिनियम निरस्त हो जाएगी। अनुच्छेद 395 के तहत जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 जो भी प्रावधान थे इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखें भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें अलग अलग भागों में किन किन तथ्यों का अध्ययन किया गया। अब इससे हम लोग जो भी था इसको हम लोग पढ़ लिए।